तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो प्रश्न नंबर 6 से लेके 9 तक का प्रश्न है, लगातार क्या क्या है किसने किस साल पूछे गए हैं। जैसे देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न 2011 में पूछा गया है। 7 नंबर का प्रश्न 11, 12, 13 लगातार पूछा गया है, देख रहे हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या हुआ है हमारा 17 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो डियर स्टूडेंट, यदि विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान के आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, आंकिक प्रश्न नहीं करना आता है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज से क्या कर रहा हूँ, बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का मतलब आंकिक जितने भी प्रश्न है सभी का मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन के साथ क्या करूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अध्याय जो हमारा 10 है बालाजी प्रकाशन का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें मैंने लिया है इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चनों को क्या करूंगा, सॉल्व भी कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको भी बताऊंगा, और आवश्यकता पड़ेगा तो उसको एक्सप्लेन करके भी मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कोई ना कोई प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं समतल दर्पण के बारे में जानते हैं क्या होता है। समतल दर्पण यानी जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, वही हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु के आकार का ही बनता है। बिल्कुल हमारा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है, वो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब जो क्या होता है, उल्टा बनता है। इस चीज़ को आप जानते हैं, ये फिगर देख सकते हैं समतल दर्पण का। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो स्टूडेंट हमें दिया है वस्तु की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल जितना वस्तु होगा उसी के आकार का क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपको लिख देना है वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई हमारी हो जाएगी, कितना हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आप बहुत जाते हैं तो लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर का बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न करा, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उससे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए भी फार्मूला है कि उसका आधा होता है, यानी वस्तु के लंबाई का आधा यदि हम दर्पण को लेते हैं तो हमें क्या होता है, पूरा का पूरा हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस फार्मूले को, आप चाहें तो यहाँ पे सोल्यूशन नंबर मैं 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कि समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई बटे 2। क्या हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई बटे क्या होता है स्टूडेंट, हमारा 2 होता है। यानी जितना वो लंबा व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, उसका क्या करना पड़ेगा, आधी लंबाई का हम क्या करते हैं, दर्पण लेते तो हमें पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हमें दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर का है, 130 बट्टी क्या हो जाएगा हमारा 2, ये सेंटीमीटर। जब इस, तो यहाँ देखिए जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 65, तो 65 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं कि 2 तरीका है। एक तो जब दर्पण की हमें क्या करनी है, ऊंचाई निकालना, तो हमें क्या करना है, व्यक्ति की लंबाई का आधा कर लेना है। और एक क्या है कि जब हमें वस्तु की लंबाई दिया हो, हमसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछा और दर्पण समतल हो, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तो देखिए स्टूडेंट जो तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी निकालना, तो बहुत ईजी तरीका इसका भी है कि प्रतिबिंब का क्या करना, हमें आधा कर देना। यहाँ भी तरीका है कि प्रतिबिंब की जो दूरी उसे क्या करना, आधा कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति की, यहाँ 3 नंबर मैं डाल देता हूँ, यहाँ लिखेंगे व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी, समतल दर्पण से दूरी बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बटा 2। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा 2। तो प्रतिबिंब की दूरी हमको 50 दिया है, बटे 2 कर देंगे, यहाँ सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही क्या होता है, ईजी होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न को समझने से पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ दर्पण को समझ लीजिए, ये दर्पण 3 तरह का होता है, समतल होता है, आपका अवतल होता है और उत्तल होता है। तो यहाँ पे अवतल एक हम ले लेते हैं, अवतल
और यहाँ पे हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल में देखिएगा u भी हमारा ऋणात्मक होता है, v भी ऋणात्मक होता है और f भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल में क्या होता है, u हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, v हमारा धनात्मक होता है और f क्या होता है, धनात्मक होता है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर अभी तक इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं कि u क्या होता है, f क्या होता है, तो इसके डिटेल हम लोग एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देखिएगा। टोटली आपको समझ में आ जाएगा कब v प्लस होता है, कब माइनस होता है। तो इसकी सहायता से इजीली हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन 4। तो यहाँ देखिए दिया है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, तो हमको वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं r से, तो r हमको दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सब अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक है, तो उसकी तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है हमसे, f क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए f बराबर होता है r/2, यानी फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे हम भरेंगे r का जो मान दिया है -40 बटे क्या हो जाएगा 2, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, इसको काट लेंगे हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे 5 नंबर का भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको फोकस दूरी दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए 5 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि एक उल्टा दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमारी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में क्या करना, हमें u ही माइनस लेना है, बाकी सब क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे f हमको दिया हुआ है यहाँ पे +15 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट हमसे पूछ रहा r बताइए, वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। तो r बराबर फार्मूला हो जाएगा 2f, यानी जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और जो हमारा क्या होता है वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पे 15, और r बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 10 देखना, वो क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो प्रश्न नंबर 6 से लेके 9 तक का प्रश्न है, लगातार क्या क्या है, किसने किस साल पूछे गए हैं। जैसे देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न 2011 में पूछा गया है, 7 नंबर का प्रश्न 11, 12, 13 लगातार पूछा गया है, देख रहे हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या हुआ है हमारा 17 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बताऊँगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट वाला वीडियो आएगा उसमें मैं क्या करूँगा, 9 के बाद वाला जो भी क्वेश्चन है मैं उसको बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखते हैं सोल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर जो हमारा क्या है, ये हो गया हमारा 6। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग f से दिखाते हैं, और याद रखिएगा कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें चाहे f हो, चाहे v हो, चाहे u हो, तीनों ऋणात्मक लिया जाता है। तो f हमारा क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो वस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते हैं u से, तो u हमको दे दिया है -30 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बता दे। स्थिति का मतलब कितनी दूरी पे बनेगा, और दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति को बताना है। तो हमें निकाल लेना है यहाँ पे भी, ठीक है ना। f का मतलब समझ लीजिए, f क्या होता है कि फोकस दूरी होता है, u होता है कि हमारा क्या होता है, ध्रुव से क्या होता है, वस्तु की दूरी को हम लोग u से दिखाते हैं, ध्रुव से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को क्या करते हैं, v से दिखाते हैं। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया कि कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। अगर उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो एक और वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ जाइए देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद से मुझे लग रहा है कि आंकिक प्रश्न में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो आप जानते हैं दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब जो भी वैल्यू दिया आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो f की वैल्यू दिया है तो 1/, हम लिख लेते हैं -20 बराबर, यहाँ पे v की वैल्यू नहीं पता है तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 1/u का मान हमारा दिया हुआ है -30, तो हम -30 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इजीली आपको समझ में आ रहा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो ये हमारा देखिए माइनस ऊपर लिखिए, बीच में लिखिए, नीचे लिखिए, बात वही है। तो ये हमारा हो जाएगा -1/20 बराबर 1/v। ये देखिए प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -1/30। अब देखिएगा ना, ये माइनस इधर
आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/v का मान निकल रहा है कि नहीं, तो इसको मैं 1/v को इधर लिख सकता हूँ, 1/v बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/30। बात वही है, जैसे v बराबर होगा ना, इसको लाएंगे इधर तो मैंने वही क्या किया, इस v को इधर लिखा है तो इधर लिखते हैं तो कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं कर, बस अंग को मैंने इसको इधर पक्षांतर किया है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1/v बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा 60 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए भाग करना है, 20 से भाग करेंगे 60 में तो कितना होगा 3 आएगा, तो ऊपर गुणा कर लेते हैं तो -3 ये प्लस 30 से भाग करेंगे 60 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत न हो। तो यहाँ पे हो गया 1/v बराबर, यहाँ देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -1/7, क्योंकि बड़े का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है घटाने पे। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा -v बराबर हो जाएगा 60, और यहाँ से क्या कर दीजिए माइनस इधर भाग कर लीजिए, चाहे माइनस से दोनों में क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर। यानी देखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी क्या हो जाए प्रतिबिंब की जो दूरी हमारे ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है वस्तु के तरफ ही बनता है, यानी दर्पण के क्या होता है सामने बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः आंसर डाल के आप लास्ट में लिखेंगे कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के ही ओर, चाहे वस्तु के तरफ बनेगा। तो यही आपको क्या लिख देना, अगर ये हमसे पूछ लेता कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, तो जब भी ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब क्या होता है वास्तविक होता है, और धनात्मक आए इस चीज़ों को मैंने क्या किया उस जो वीडियो में बता रहा हूँ उस वीडियो में इसके डिटेल चीज़ें उस पर बताया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको अंकिक प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए, काफ़ी हद तक आपको प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। तो देखिए जिसमें 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो दर्पण आपको समझना अवतल दर्पण है तो तीनों माइनस में होगा, यानी f की वैल्यू दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है कोई वस्तु रखा गया है। तो वस्तु की जो दूरी होती है हम उससे u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया हुआ है, अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमसे भी पूछ रहा है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है, क्या वह वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए हम क्या करेंगे, अगर माइनस में भी का मान आएगा तो वास्तविक होगा, अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा आभासी होगा। तो इजीली देखिए हम वही फार्मूला अपनाएंगे, यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। यहाँ देखिए स्टूडेंट आप चाहे ना तो पक्षांतर, जैसे हमको भी निकालना है तो आप पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं। इसी सूत्र को जब पक्षांतर करेंगे तो देखिए 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, क्योंकि ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आप चाहे तो मेन वाला सूत्र से भरिए, तब भी हमें पक्षांतर ही करना पड़ता है मान रख के, या ये डायरेक्ट जो हमारा सूत्र बन रहा है 1/v बराबर इसको भर सकते हो, तो जिसमें चाहे उसमें भरिए। चलिए इसी से मैं इसको भर के सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 1/v हमको निकालना है, यहीं छोड़ देते हैं बराबर f की वैल्यू मुझे दी गई है, f की वैल्यू -5 है, यहाँ पे -u की वैल्यू हमारा दिया हुआ है -10। चिन्ह जो भी माइनस में होगा उसको कोष्टक में आपको लिखना है। 1/v यहाँ से क्या हो जाएगा -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आपका 10 और 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 5 से भाग करेंगे तो 2 -2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/v बराबर यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/, हो जाएगा 10। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। और कैसा बनेगा तो आप देख सकते हैं कि पूछ रहे हैं वास्तविक है, तो बिल्कुल है क्योंकि ये माइनस में है, तो लिख देंगे वास्तविक है, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना, नीचे लिख देता है आंसर डाल के लिख देना, नहीं तो अतः डाल के आपको काले कलम से लिख लेना कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। बिल्कुल ये वास्तविक, क्योंकि यह क्या है, ऋणात्मक है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट फार्मूला रखना चाहें तो ये रखिए, नहीं तो इसको रखिए। बात क्या है वही है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 8 नंबर प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आवर्धन का भी हमें प्रयोग करना है, रेखीय आवर्धन का भी प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए रेखीय आवर्धन यम बराबर फार्मूला हमारा होता है I/O बराबर होता है H' बराबर होता है -V बटा होता है U, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है, और वो हमारा होता है वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पे अगर ऊंचाई देता है, लंबाई की जगह पे ऊंचाई देगा तो हम H' और S से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। चीज़ वही, अगर इसका प्रयोग करते हैं तब भी सही है, इसका प्रयोग करते हैं तब भी सही है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग देखिए अभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल में हमारा ऋणात्मक होता है, तो F दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर कराए, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। तो देख रहे हैं ना, ये हमारा दिया दूरी ये है, यानी U हमको दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। ये देखिएगा U है, ये V के जैसे बन गया है, U है, ठीक है ना। अब देखिएगा रखा गया 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दिया है, तो वस्तु की लंबाई को हम O से दिखाते, O हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लंबाई जब देगा तो I/O लिखेगा, जब ऊंचाई देगा तो H' और H का प्रयोग कीजिएगा। अगर I/O का प्रयोग करते हैं तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर देखिए लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है हमें V बताना है, आकार का मतलब I बताना है, और प्रकृति बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम V निकालते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा दर्पण सूत्र से। तो V निकालने के लिए हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताएं कि 1/V बराबर भर लेना है 1/F - 1/U, ठीक है ना। पक्षांतर करके जो मैंने यहाँ फार्मूला बनाया था उसी का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। तो 1/V बराबर 1/F की वैल्यू देखिए -15 है, तो -15 लिखिए, -V की वैल्यू क्या दिया हुआ है -30, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ 1/V बराबर ये -1/15 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा 30। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो 1/V बराबर एलसीएम यहाँ पे तो 30 ही होगा, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा। 15 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, ऊपर गुणा हो जाता है तो -2, 30 से भाग करेंगे 30 में तो 1 मिलेगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। 1/V बराबर ये कितना हो जाएगा -1/30। 3 जब गुणा करेंगे तो V की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी -30 सेंटीमीटर। तो V की वैल्यू तो इजीली निकल गया। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, इसके बाद हमें I निकालना है। तो देखिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सब आपस में बराबर है, तो किसी भी दो को आपस में ले सकते हैं। तो मैं I/O बराबर ले लेता हूँ -V/U को, मतलब I/O बराबर -V/U। चूँकि जो मान दिया रहेगा उसी मान को हम लेंगे। यम की वैल्यू तो दिया नहीं है, रेखीय आवर्धन का मान नहीं दिया है, तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो I की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो I को वैसे लिख लेता हूँ। O की वैल्यू मेरे पास है 2 भर देता हूँ, और माइनस वैसे छोड़ देता हूँ। V की वैल्यू देखिए माइनस है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये +30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए U की वैल्यू कितना है दिया है, तो ये दिया है -30। तो ये इसको लिख लेते हैं, ये कट जाएगा, तो 30 से 30 कट जाएगा एक बारी में, और बचेगा I/2 बराबर -1/1। 3 गुणा करेंगे तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं ना, हमारा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, माइनस आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए माइनस का मतलब है कि जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, सीधा नहीं बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर ये वस्तु क्या है, ऐसे है ऊपर की तरफ, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है जो चिन्ह हमारा आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पे बना स्टूडेंट, तो देखिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु के तरफ कैसा बनेगा, तो हमारा बनेगा वास्तविक और 2 सेंटीमीटर लंबा उल्टा बनेगा,
बनेगा। तो इजीली आपको क्या करना है, लिख लेना। ये कैसे चीज़ें आ रहा है तो मेरा जो वीडियो देखेंगे ना इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि उल्टा क्यों हो रहा है। अगर मतलब यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को प्लीज़ देखिए। अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से क्या करूँगा उस वीडियो को फिर से दोबारा आपको क्या करूँगा थोड़ा और अलग तरीके से क्या करूँगा उसको अपलोड करूँगा। लेकिन मुझे आशा है कि आपको ईजिली ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जब ये माइनस नहीं समझेंगे प्लस नहीं समझेंगे तो ये चीज़ें नहीं लिख पाएंगे। सब कुछ इसी पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, दर्पण के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन और बचा है, 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 9 नंबर का प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ कि एक अधोतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है ना। अगेन यू की वैल्यू हमको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर और कह रहा है का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। तो देखिएगा प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, तो ये हमारा वास्तविक के लिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये -30 हो जाएगा। तो हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो आप जानते हैं जो मेन फार्मूला होता है 1/f बराबर हमारा होता है 1/v + 1/u। तो आपको पक्षांतर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें f ही ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v की वैल्यू देखिए दिया हुआ है -30 और प्लस u की वैल्यू दिया हुआ है -20। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 1/f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1/30। अब माइनस को ऊपर लिखिए, बीच में लिखिए, नीचे लिखिए, बात क्या है वही है। यहाँ देखिए प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, -1/20 और यहाँ पे 20 और जो 30 इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पे जब 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, जो भी भाग करने पे आता है ऊपर गुणा हो जाता है। तो ये माइनस ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -3। क्यों -3 क्यों हुआ है, क्योंकि 20 से भाग करेंगे 60 में तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा और ऊपर 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 60 रहेगा ही, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का रहता है। तो ये 3 हो जाएगा हमारा 5। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/ यहाँ पे हो जाएगा f बराबर, ये कट सकता है क्या, ये देखिए 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 12 25 60 होता है, तो 12 बार में कट जाएगा, यानी -1/12। फिर ये गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा f बराबर -12 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या आ गई, -12 सेंटीमीटर। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मेरा एक जो दूसरा वीडियो है उसको जरूर देखिए, उसके बाद से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अन्य क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।